Hello everyone, so welcome back to the second lecture of organic chemistry. In the previous class, we have already completed what is organic chemistry, importance of organic chemistry, rules for nomenclature and also the numeric nomenclature of saturated compound. Saturated that means carbon-carbon single bond जिसको हम लोग alkane के नाम से जानते हैं. In today's class, we are going to start from nomenclature of unsaturated carbon, hydrocarbon. So unsaturated आपको हाइड्रोकार्बन में आपका बहुत आएगा. So डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है ना तो इसको हम लोग एल्कीन से जानते हैं. एल्क ENE, ये ENE इंडिकेट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और YNE रहेगा AL के एल्क YNE अगर है तो ये इंडिकेट करेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन रहता है, ये आपको पता है. जैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे, एल्क ANE इंडिकेट कर रहा था नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है आपका कार्बन कार्बन के बीच में, कि हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एल्कीन के बारे में और एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फुल कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे. चलिए सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2n, ये होता है जनरल फॉर्मूला. सो एल्केन का क्या था सर, यहाँ पे +2 था, +2 था तो 2 को माइनस करते चले जाइए. तो 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n. n स्टार्ट फ्रॉम 2, n स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 इस तरह से सोन चलेगा. चलिए यहाँ से बताइए कि n स्टार्ट फ्रॉम 2 क्यों हो रहा है. ऐसा अगर सोचोगे, ये होमोलोगस सीरीज में भी कंसेप्ट काम आता है कि n स्टार्ट 2 से इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल कार्बन रहेगा तो आपका सिंगल कार्बन होने की वजह से वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा. जब तक 2 कार्बन नहीं रहा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ से आया, दैट्स वाई n स्टार्ट फ्रॉम 2. चलिए तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, व्हेन आई पुट हेयर n इज इक्वल्स टू 2 वी गेट C2H4. सो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया. इसका स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो कुछ इस तरह से होगा. C डबल बॉन्ड हो गया एंड वी नो द कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4. दैट मीन्स एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. दैट इज नथिंग बट C2 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4. ये आपका जनरल फर्स्ट मेंबर हो गया जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अच्छा, इसका नाम वगैरह को देखेंगे. चलिए अब हम लोग का जो रूल्स होता है नेमिंग में, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चैन को फाइंड आउट करना. देन क्या काम होता है, आपको नंबरिंग करना. नंबरिंग के बाद जो सब लॉन्गेस्ट चैन में जो आपका ब्रांचेस बच गया है उसका नाम पहले लिखना, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चैन का नाम लिख देना. ये बेसिक रूल्स हैं. चलिए उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन फाइंड आउट करने के बाद हमारा काम होता है नंबरिंग. तो नंबरिंग के लिए आपको रूल्स है, नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट साइट ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ेगा वहां से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा. एकदम बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल में हम लोग को तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा. पहला एग्जाम्पल जो देखते हैं, फर्स्ट मेंबर, इसका नाम क्या हो सकता है देखते हैं. सर नाम लिखने का कंसेप्ट तो हमको पता है पूरा, CH2 और यहाँ पे CH2. सो सबसे पहला इसका नाम कुछ इस तरह से होता है. देखिए एल्क ENE से पहले हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन देते हैं ENE. अच्छा हमको पता है ना, वर्ड एंड लेटर के बीच में, वहाँ पे वर्ड होगा, लेटर के बीच में हम लोग को डैश देना होता है और नंबर के बीच में कॉमा देना होगा. ये फर्स्ट क्लास में हम लोग पूरी डिटेल में देखे. जो आपका फर्स्ट क्लास नहीं किया पहले उसको देख लीजिए, अदरवाइज ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है. चलिए ये एल्क क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन कितना है. YNE क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका इसमें डबल बॉन्ड है. और ये जो हम लोग क्वेश्चन मार्क से रखे हैं ना, ये क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का आपका पोजीशन कहाँ पे है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से लिंक है डबल बॉन्ड, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. ये एक जनरल आइडिया है सर. पहला देखिएगा, अगर हम लोग इसका इंडिकेट करें तो इसमें तो लॉन्गेस्ट चैन यही कंसेप्ट हो गया, कोई बात नहीं है सर. अब इसका नंबरिंग चाहे यहाँ से करें या 1 2 या यहाँ से करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से फर्स्ट कार्बन पे हो रहा है. चलिए तो इसका नाम कैसे हो सका, 2 कार्बन है तो ये क्या होगा, ईथ हो गया. अब बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट क्या करते हैं, ईथ 1 ENE करते हैं. ये भी चलिए कॉमन है, समझ में आएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप ईथीन भी लिखिएगा ना, ENA ईथीन भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है 1 ईथीन लिखता है, अगर
ये भी सही रहेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इस केस में क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोजीशन इंडिकेट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए आप 1 ईथीन लिखिए, ये ईथीन लिखिए, या ईथीन 1 इन लिखिए, जो भी लिखिए इसका स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये यही रहेगा। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम लोग को लग रहा है कि सर दूसरा करते हैं, दूसरा मतलब कार्बन 3 वाला, सो व्हेन आई पुट हियर कार्बन C इक्वल्स टू 3, व्हाट हैपन, C3H6 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है, हम लोग चाहे तो ऐसे इंडिकेट कर दें या सर ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ये हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन को नहीं दिखाए, आपको हाइड्रोजन दिखाने का है तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखा लीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3। सो देखिए हाइड्रोजन अगर आप इंडिकेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 हो रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, और इसमें भी अगर इंडिकेट करिएगा तो उसी तरह से होगा। देखिए CH3 यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, जगह थोड़ा सा कम लेगा। चलिए, अब हमारा सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चैन खोजना। लॉन्गेस्ट चैन के लिए हम लोग को यही कंसेप्ट जाना होगा। सो यहाँ पे भी देखिए वही कंसेप्ट आना होगा। सो स्टार्टिंग लॉन्गेस्ट चैन के बाद हमारा क्या काम है, हमको नंबरिंग करना होता है सर। नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट साइट ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड। तो ये होगा 1 2 3। यहाँ से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। यहाँ से पहले ही पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं तो देखिए 1 2 3, यहाँ से नहीं कर सकते। चलिए, अब अगर नाम लिखते हैं हम लोग तो क्या होगा, इसका नाम देखिए तो PROP, प्रॉप क्यों सर, हमको पता है ना एल्क मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 है, हम आपको बताए थे मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट मतलब नंबर ऑफ कार्बन का पूरा कंसेप्ट था। तो 3 के लिए प्रॉप लगता है। एंड देन सम ऑफ स्टूडेंट यूज लाइक दिस वन। देखिए डबल बॉन्ड किस में है, फर्स्ट वाले में ना ENE, प्रॉप 1 इन लिखते हैं, और यहाँ पे भी लिखिएगा तो प्रॉप 1 ENE, प्रॉप 1 इन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कोई भी मेथड यूज करिए, देखिए आपका यहाँ से नंबरिंग यहाँ से हो रहा है, प्रॉप 1 इन हो रहा है। अगर कोई बच्चा इसको अगर सिर्फ प्रॉप इन लिखता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि आप ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओ, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओ, या ये लिखो, आप अगर स्ट्रक्चर बनाने जाइएगा तो इस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस वजह से जो पोजीशन का कंसेप्ट आता है ना, आफ्टर 3 कार्बन के बाद से देखिएगा आपका पोजीशन चेंज करने से स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 3 कार्बन के अंदर आप पोजीशन चेंज भी करिएगा ना तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग पोजीशन को इंडिकेट कहाँ से करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जब 4 स्टार्ट होता है तो वहां से देखते हैं सर कैसा होगा क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं सर, देखिए मान लेते हैं ऐसा, C4 पुट करिए, यहाँ पे C4 पुट करते हैं तो C4H8, ये क्या हो गया, ब्यूट का है। इतने तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है सर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, देखिए एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है सर, यहां दे सकते हैं एक सर, चलिए अच्छा कोई बोलेगा सर इस तरह से दे सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस है, तो ये वाला और ये वाला सेम है। क्यों, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, इस केस में यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इस ये और ये डिफरेंस है। तो ये हम एक ही लिखते हैं क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम था। इस केस में नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये 1 पोजीशन पे आएगा, इस केस में यहाँ से करते तो 1 ही पोजीशन पे आ जाता। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, नेम भी पूरा एकदम सेम होगा। अब देखिए ये दो जो है ना, यहाँ पे देखिएगा आप पोजीशन की वजह से नाम में कुछ चेंजेस हो रहा है, इस वजह से हम लोग को पोजीशन को इंडिकेट करना पड़ता है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हाइड्रोजन को फुलफिल करते हैं, हाइड्रोजन फुलफिल हो गया, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। सर देखिएगा हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन के कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 होता है, तो जितना रिमेनिंग है देखिए यहाँ पे रिमेनिंग 3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, 2 and 1 3 हो गया था, 1 दे दिया, यहाँ पे 3 हो गया ना, द डबल बॉन्ड एंड एक 3 बॉन्ड हो चुका है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही बॉन्ड हुआ है तो 3। चलिए देखते हैं 3 कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन 3 and 4 5 and 3 8। देखिए ठीक है, इस केस में भी देखिए 3 and 2 5 6 और यहाँ पे 2 8 हो रहा है। चलिए अब इसका नाम जगह अगर लिखना आएगा तो नाम कैसे होगा सर, सबसे पहला हमारा काम है लॉन्गेस्ट चैन खोजना। लॉन्गेस्ट चैन खोज लिए, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चैन खोज लिए। स्टार्ट नंबरिंग, सो नंबरिंग शुड बी फ्रॉम द नियरेस्ट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सो यहाँ से तो हम नंबरिंग नहीं कर सकते, वी हैव टू डू नंबरिंग लाइक दिस वन। सो ये हो गया। चलिए अब क्या होगा, एल्क। एल्क की जगह कितना है देखिए तो 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट पहला, उसके बाद पोजीशन देना पड़ता है हमको। पोजीशन कितना होगा, फर्स्ट कार्बन ना, ब्यूट 1 ENE,
ये हो गया आपका ऐसा। अगर कोई इसको ऐसे लिखता है सर 1 ब्यूट इन, तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक रूल से फॉलो होता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको 1 ब्यूट इन लिखिए या ब्यूट 1 इन लिखिए, हम एक्चुअली प्रीफर करते हैं इसको, ये एक सुटेबल वे है, हमेशा हर एक के लिए आपको यही फॉलो करिए, एक वे चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर हम लोग को नंबरिंग का कंसेप्ट आता है, लॉन्गेस्ट चेन तो देख लिए, नंबरिंग अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? नंबरिंग चलिए, कोई बोलेगा सर यहाँ से स्टार्ट करिए, कोई बोलेगा यहाँ से। तो देखिए 1 2, सेकंड पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है? सेकंड पॉइंट पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी, तो कहीं से भी नंबरिंग करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, सेकंड पोजीशन पे ही आपका क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो अब इसका नेम अगर देखें तो कैसे आएगा सर? ब्यूट 2 ENE। देखिए यहाँ पे देखिए तो अलग अलग स्ट्रक्चर हो जा रहा है ना, तो इसी वजह से पोजीशन यहाँ पे इंडिकेट करना बहुत जरूरी हो जा रहा है सर। इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सर, ब्यूटीन का और मतलब एल्कीन का बहुत सारा और एग्जांपल्स हो सकता है, उसका कौन कौन सा एग्जांपल्स हो सकता है हम लोग देखते हैं सर। कुछ एग्जांपल्स मान लीजिए न्यूमेरिकल्स ऐसा आ रहा है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी दे दिया, ऐसे लिख दिया सर CH3। चलिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला तो हमको पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है सर। सबसे पहला हाइड्रोजन को कंप्लीट करिए, ये 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। देखिए 1 2 एंड 2 दिस बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड हो गया, इस सेटिस्फाई है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो सबसे पहला इसका काम क्या होता है? आपको लॉन्गेस्ट चैन को खोजना। लॉन्गेस्ट चैन को खोज लिया सर, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन खोज लिया। फिर नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 1 and 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है। चलिए, अब देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करते ना तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है एंड सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, इस वजह से आई प्रीफर दिस वन, 1 2 3 4। सो नंबरिंग ओके हो गया सर। उसके बाद आपका पता है पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिया जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पोजीशन पे? 2 मिथाइल। आपको बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में, ये जो रहता है तो इसको मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल हो गया। उसके बाद और आपका देखिए अब रूट वर्ड का नाम लिखना है, ये कैसा हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। अच्छा, ब्यूट के बाद पोजीशन है ना डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 2 ENE। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो गया। चलिए, इसी तरह से अगर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आता सर, और बोलिए सर ऐसा ले लेते हैं। चलिए ऐसा, यहाँ पे Cl ले ले, यहाँ पे भी Cl ले लिए। चलिए डबल Cl ले लिया। अब देखिए कैसे है, सबसे पहले इसका नाम लिखना है, तो हमको क्या करना होगा? इसको हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देते हैं, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए सर, उसके बाद हमारा काम क्या है? नंबरिंग लिखना। नंबरिंग लिखने के लिए सबसे पहला आपका क्या है? लॉन्गेस्ट चैन खोजना होगा। आई फाइंड आउट दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चैन एंड देन वी हैव टू नंबरिंग इट। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम दिस साइड 1 and 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, दिस साइड दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए, यहाँ से भी डबल दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ से भी आपका दूसरे नंबर पे, तो आप कोई भी साइड से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 and 4। चलिए, हम इस साइड को प्रीफर किया। अब क्या होगा? सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो 2,3। हम आपको बताए थे ना, जब 2 मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डाई ट्राई टेट्राई यूज करते हैं। तो 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे कौन है? डाई क्लोरो, ये क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, डाई क्लोरो। एंड देन 1 2 3 4, उसके लिए ब्यूट 2 ENE। एकदम सिंपल है, देखिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पहला इसका नाम लिख देना है, उसके बाद आप आराम से नंबरिंग के हिसाब से जैसे रूट वर्ड लिखते हैं एंड देन फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन के साथ ENE लगा दिए। सर कितना क्लीन हो गया सर। अब इसी को अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको फिर रब कर देता हूँ, ठीक, या इसको अलग से ले लेते। चलिए, सी दिस वन, लाइक दिस वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे Br दे दिए, यहाँ पे Cl दे दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आ जाए तो कैसे करेंगे सर? देखिएगा, सबसे पहला आपका क्या काम होता है? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करिए सर, लॉन्गेस्ट चैन खोजने के बाद। तो लॉन्गेस्ट चैन तो एक ही दिख रहा है आपको, लॉन्गेस्ट चैन हो गया। उसके बाद क्या है आपका? नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सो
दिस साइड से भी दूसरे नंबर पे, इस साइड से भी दूसरे नंबर पे। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है कि पहले सी आता है? सर बी आता है, सो आई प्रीफर दिस साइड, दिस साइड को प्रीफर करिए। चलिए, क्यों? क्योंकि बी पहले आता है ना। चलिए हो गया। अब उसके बाद फिर वही अल्फ़ाबेट ऑर्डर से पहला अल्फ़ाबेट ऑर्डर का लिखना होगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया ये सर। उसके बाद क्या होगा, 3 क्लोरो हो गया सर। उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूट 2 ENE। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक पता है, सब हो जाएगा सर। चलिए, अगर मान लीजिए 2-3 और आ जाता है सर, और कॉम्प्लिकेटेड करता है इसमें से, तो इतना इनफ है। मान लीजिए और कॉम्प्लिकेटेड करना चाह रहा है, कुछ इस तरह से दे दिया, चलिए ये अगर दे रहा है, और यहाँ पे दे दिया CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे चलिए यहाँ पे Cl दे रहा है, और यहाँ पे दे दिया Br, और यहाँ पे कुछ और दे नहीं दे, चलिए यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि तब 4 हो चुका है। चलिए ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम है इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। CH3 और यहाँ चलिए यहाँ पे Cl, ऐसा कुछ है, ठीक है। देखिए 4 कार्बन हो गया। सबसे पहला ये कंप्लीट करें, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे CH3। चलिए, इसका नाम अगर आ जाए लिखने के लिए तो हमारा क्या काम होगा, कैसे हम लोग इसका नेम लिखेंगे? सबसे पहला क्या काम होता है, लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। देन फाइंड आउट द नियरेस्ट साइड। नियरेस्ट साइड कौन सा हो रहा है, यहीं से आ रहा है ना, 1 2, नियरेस्ट डबल बॉन्ड यहीं हो रहा है। यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे चला गया। उसके बाद सबसे पहला क्या काम है, हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला अल्फाबेट में कौन आता है, ब्रोमीन आता है, सो आई राइट 2 ब्रोमो। उसके बाद देखिए लेटर एंड वर्ड के बीच में डैश होता है, बार बार पता है। अब मिथाइल है एंड क्लोरीन है, तो C पहले आता है, तो 4 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल एंड 1 2 3 4 5 मतलब पेंट। एंड देखिए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 2 है ना, थ्रू ENE। सो दिस आर द मेथड। एकदम आप वे को फॉलो करिएगा, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये था पूरा एल्कीन का नॉमेनक्लेचर। एल्कीन के बाद अब हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन देखेंगे। एल्काइन दैट मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्मूला से सर। देखिए CnH2n-2। देखिएगा एल्कीन से सिर्फ -2 को कम कर देंगे। एल्केन से एल्कीन आए तो -2, फिर एल्कीन से एल्काइन आएंगे तो और -2 हो जाएगा। एन स्टार्टेड फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, 2। क्यों 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि सिंगल कार्बन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, तभी तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करेगा। सो एन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 4 सो ऑन चलेगा। फर्स्ट मेंबर के लिए आई पुट हेयर n इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, 2 होना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बोले आपको। और C क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 2 4 - 2 दैट मीन्स 2, ये हो रहा है। सो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सर, C ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही पूरा प्रोसेस देखेंगे जैसे एल्कीन में देखे। स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द नियरेस्ट साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं सर। एग्जांपल्स कैसे देखेंगे सर, फर्स्ट मेंबर का बात करें तो ये हो गया, इसका नेमिंग कैसे होगा, इसका भी नेमिंग का वही प्रोसेस है सर। AL के यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन YNA। यहाँ जैसे हम लोग प्रीवियस में अभी देखे थे ENE लगा रहा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, बस और कुछ नहीं, बाकी पूरा का पूरा सेम है। तो ये कैसे लिखेगा सर, इसका नाम देखिए, नाम लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, ETHYNE लगेगा। कोई Y1 YNE लिखता है तो वो भी चलेगा सर। फिर देखिए उसी तरह से सेकंड मेंबर, या इसको इस तरह से लिखिए, दोनों सेम ही होगा। चलिए, जो देखिए दोनों का नाम क्या है, हाइड्रोजन इंडिकेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन इंडिकेट कर दी, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3 होगा। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। सो दोनों का आपका नाम क्या होगा, सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, लॉन्गेस्ट चेन खोज लिया।
नियरेस्ट साइड यहाँ से पड़ रहा है 1 2 3। चलिए सो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, प्रॉप 1 आइन। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 आइन। क्यों, क्योंकि देखिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस केस में तो ये 1 ही पोजीशन पे आ रहा है। तो जैसे हम लोग एल्कीन में पोजीशन को ट्रिपल बॉन्ड के मतलब 3 कार्बन के बाद दैट मीन्स 4 कार्बन ब्यूटेन से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे भी आपको नंबरिंग आपका जो होगा पोजीशन 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन से स्टार्ट होगा। चलिए सर, तो इसका एक कंसेप्ट देखते हैं सर। इस तरह से अगर है तो उसका नाम क्या होगा, पूरा एकदम जैसे हम लोग पढ़े हैं सर वही सेम है, सिर्फ क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा है। अगर आप वही चीज में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड YN लगा दीजिएगा ना तो पूरा सेम हो जाएगा सर। कार्बन हाइड्रोजन को मैं नहीं दिखला रहा हूँ, आप दिखला लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका बाद आपका क्या काम होता है, सबसे पहले नंबर लॉन्गेस्ट चैन खोजना। तो लॉन्गेस्ट चैन खोलिए, यही है, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट चैन ये हो रहा है। नंबरिंग 1 2 3 4 ये पॉसिबल है क्योंकि इस केस में दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2, इसमें भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी साइड पे भी करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से करना होगा क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से पड़ रहा है। चलिए उसके बाद अब नाम लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे तो क्या होगा सर, इसका देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहला आपको पता है ना लॉन्गेस्ट चैन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या नाम होगा, पहला BUT, ब्यूट हो गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर है, 2 YNE ये हो गया। अच्छा इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा सर, इसका नाम कैसे होगा, देखिए ब्यूट तो होगा ही, पोजीशन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का 1 पे है ना, YNA। तो ये आपका चाहे इसको लिखे तो ऐसे होगा, ये लिखिएगा तो इस तरह से होगा सर। और भी बहुत सारा हो सकता है सर, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी हम लोग किए थे पूरा। कैसे ले सकते हैं सर, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या दे दे रहे, Cl दे दे। चलिए यहाँ पे भी क्या दे देंगे, Cl यहाँ पे दे दिए। चलिए अब इसका नामिंग लिखना है, नेमिंग लिखना है, तो कैसे होगा सर, उसी तरह से लॉन्गेस्ट चैन खोजना, लॉन्गेस्ट चैन खोज लिए। उसके बाद क्या करना, नंबरिंग करना, नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करेंगे क्योंकि नियरेस्ट यहीं से पकड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। चलिए उसके बाद पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, क्लोरो है ना, कितने नंबर पे क्लोरीन है, 3 पे, तो 3 क्लोरो। उसके बाद फिर कौन सा है, 1 2 3 4 4 है ना, तो ब्यूट, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 इन। एकदम सिंपल है, जैसे पहले किए वैसे ही। अगर यहाँ पे CH3 रहता तो क्या हो जाता है, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENA। चलिए और भी कॉम्प्लेक्सिटी में लेके आ जाएगा तो कैसे कर सकता है, देखिए चलिए ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ठीक है ऐसा। अब इसका नाम क्या होगा, आपको तो ऊपर देख लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ और लिंक नहीं कर सकते, कहीं क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कार्बन का देखिए 4 फिलअप हो चुका है और आप यहाँ नहीं लिंक कर सकते। मान लेते यहाँ पे लिंक कर दिया CH3, यहाँ पे हम लोग और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको Cl दे दिया और यहाँ पे आपको एक और बढ़ा के यहाँ पे Br दे दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके ऊपर है, आप जैसे करिए, जितना करिएगा प्रैक्टिस उतना ही मजा आएगा इस सब चीज़ में। चलिए अब आपका क्या है कि सबसे पहला काम क्या रहता है, लॉन्गेस्ट चैन को खोजना, कार्बन कार्बन। आई से दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चैन, सी दिस वन लॉन्गेस्ट चैन। उसके बाद दूसरा होता है कि किस जगह से नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। यहाँ से करिएगा तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ से करिएगा तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे। अब ऐसा आ गया तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों जब कॉमन हो जाते तो हम लोग अल्फ़ाबेट को फॉलो करते हैं, तो अल्फ़ाबेट में B पहले आता है, तो यहाँ से नंबरिंग को 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब हम लोग को क्या है, सबसे पहला क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कितना है, तो 2 ब्रोमो और क्या है देखिए, अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट। पहले किसका आएगा, पहले आपको क्लोरीन आएगा, तो 5 क्लोरो, उसके बाद फिर 5 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर रूट वर्ड में 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स लगता है, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है,
3 पोजीशन पे ना YNE। देखिए एकदम सिंपल है। अगर आप सेकंड वाला देखें तो ये वाला आपका डबल बॉन्ड वाला देखें तो ये वाला एकदम सिंपल हो जाएगा। सो दिस आर द मेथड फॉर एल्काइन। जस्ट आप इसी को नोट कर लीजिए कंसेप्ट को, ये आपके लिए काफी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बाद अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल किसको बोलते हैं सर? जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा। OH अगर कोई हाइड्रोकार्बन के साथ लिंक होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला सर, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 and OH as a functional group. Here N start with 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगा। एन स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो चलिए फर्स्ट मेंबर कैसे अगर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर कैसे होगा? तो n = 1, पुट n = 1, सो CnH3OH। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर के लिए Cn का जगह यहाँ पे 2 पुट करेगा तो C2H5OH जो होगा वो सेकंड मेंबर होगा। चलिए यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन देन नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको पता ही है फाइंड आउट करना। नंबरिंग कैसे होगा? नंबरिंग होगा फ्रॉम द नियरेस्ट साइड ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जहां से करीब आएगा वहां से आप नंबरिंग करेगा, जैसे अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किया। और इसका नाम का जो फंडा है ना, सो अगर एल्केन रहता है तो उसका लास्ट से ये E अगर एक से मतलब E को निकाल दीजिएगा और OL लग जाएगा। OL मतलब अल्कोहल का आपको जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है वो होता है OL। ठीक है, चलिए और फिर उसी तरह से E हटा तो ANE तक गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोजीशन देते हैं, पोजीशन ऑफ अल्कोहल, और देन ये वाला को यहाँ पे लाके ऐड कर देते हैं। ये क्या है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन से नंबर पे कार्बन पे लिंक है वहीं पे यहाँ पे इंडिकेट होता है सर। चलिए अब एक एक करके सर नाम देखते हैं। जैसा देखिए ये जब पहला आया COOH, इसको अगर स्ट्रक्चर में लिखोगे तो देखिए ऐसे रहा है आपका। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये OH जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। चलिए OH लगा है ना कार्बन से तो इसी वजह से ये अल्कोहल कहलाएगा। इसका नेमिंग कैसे करेंगे सर? नेमिंग का पहले फंडा लॉन्गेस्ट चेन एक ही है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथ हो गया पहला फर्स्ट कार्बन के लिए। उसके बाद क्या है? AN लगा रहेगा, ANE देखिए ANE जाएगा, E हट के OL लग जाएगा, मीथानॉल। तो ये क्या हो जाएगा? मीथानॉल। यहाँ पे कोई पोजीशन का फंडा ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्बन से लिंक है। अगर सेकंड रहता तो सर ऐसा कुछ रहता C2H5OH। यहाँ पे देखिए पुट करिए 2 तो क्या होगा? C2H5OH। कुछ इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर। OH यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5। देखिए अब क्या होगा? स्ट्रक्चर उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन कर लिया। नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड वाई नियरेस्ट यही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ETHAN इथेन। 1 ओल भी कोई लिख सकता है या इथेनॉल भी लिख जाएगा, OL इथेनॉल। क्यों इथेनॉल लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आप नंबरिंग इंडिकेट करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसी तरह सर और एक्सटेंड करेंगे सर। अगर हम 3 वाला लिखेंगे तो कैसे होगा सर? इस तरह से देखिए OH यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन पुट अप करिए, सेटिस्फाई कराइए। 4 वाला कंसेप्ट यहाँ पे हो गया, ये देखिए सबका आप सेटिस्फाई है। तो पहला मेरा काम क्या होता है? आपको सबसे पहला यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, ठीक है, 1 2 3 4। चलिए सबसे पहला मेरा काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन। सो आई फाइंड आउट दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। देन आपको नंबरिंग नियरेस्ट साइड यहाँ से हो रहा है 1 2 3, सो 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? prop 1 ओल। खत्म। इस यहाँ prop n तक ही रहता, सिर्फ E हटता है ना, तो prop n 1 ओल। अगर कोई लिखता है इस तरह से prop n ओल प्रोपेनॉल तो भी चलेगा। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन जब 3 से ज़्यादा हो जाता है ना तब पोजीशन को इंडिकेट करना आपको जरूरी हो जाता है। अदरवाइज 3 तक रहेगा तो कोई पोजीशन इंडिकेट नहीं करेगा भी तो चलेगा। सर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स कुछ और लेते हैं। चलिए कौन सा एग्जांपल ले? 4 कार्बन वाला सबसे पहला। देखिए एक तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिए सर, एक इस तरह से कर दिए,
यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसमें और इसमें अगर कोई बोलेगा सर यहाँ इंडिकेट करेंगे तो भी ये यहाँ इंडिकेट करो, यहाँ इंडिकेट करो, कुछ इस कोई बंदा इस तरह से करता है सर यहाँ इंडिकेट, तो ये भी सेकंड नंबर पे, ये भी सेकंड नंबर, ये दोनों सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है सर? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इस केस में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। सो दे टू बोथ आर सेम। अगर कोई बोलता है इस तरह से सर, तो ये भी सेम होगा, ये और ये वाला सेम है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कोई एक को लेके हम लोग करते हैं, ये ले लिया और ये ले लिया। चलिए तो अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना। अब हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करा देना, बार बार हाइड्रोजन लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी इस बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। H2 और ये H2। चलिए अब हमारा काम सबसे पहला क्या रहता है? फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। वी नो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, this one is the longest chain. So numbering either from this side or from this side. So कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे तो OH कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4। यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे, तो 1 2 3 इस ये क्या हो गया? करेक्ट आपका नंबरिंग हो गया। इस केस में तो नंबरिंग यहाँ से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए उसके बाद नाम के लिए क्या करना होगा सर? नाम के लिए आपको सबसे पहला कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, तो उसी तरह से प्लेस कर देंगे ब्यूट एन। अच्छा अब पोजीशन इंडिकेट करना 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ब्यूट एन 2 ओल। देखिए दूसरे नंबर पे आपका OH ग्रुप है ना, तो ये इंडिकेट हो गया सर। इसी तरह से अगर मान लेते हैं इसी में कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे आपका CH3 आ गया, यहाँ पे आपका Cl आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद तो उसी तरह से नंबरिंग करेंगे। पहला सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग तो यही से होगा क्योंकि नियरेस्ट साइड यही पड़ रहा है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं यहाँ पे Cl आ गया, Cl CH3 है। चलिए और मान लेते हैं यहाँ पे भी आपका एक ऐसा आ गया, यहाँ पे Br आ गया। चलिए अब क्या नंबरिंग नेमिंग होगा सर? अब बताइए नेमिंग कैसे करेंगे? सो सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, कोई फंडा नहीं है। उसके बाद आपका क्या काम है? नंबरिंग आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड से करेंगे क्योंकि नियरेस्ट यहीं पे पड़ रहा है। उसके बाद फिर पहला सब्स्टिट्यूएंट का नाम, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ब्रोमीन आता है, तो पहले ब्रोमीन का लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 है ना, तो 4 हो जाए। अच्छा नंबर वर्ड के बीच में कोई कॉमा कोई डैश नहीं होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्यूट एन 2 ओल। दैट्स द सिंपल वन। इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से आपका अल्कोहल का सारा फंडा आई होप सो क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल के बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का देखते हैं। तो एल्डिहाइड किसको बोलते हैं सर? जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सर, इसको बहुत सारी जगह इस तरह से भी इंडिकेट किया, ये किसी और से अटैच रहेगा ये फंक्शनल ग्रुप, और इसको कुछ जगह इस तरह से भी इंडिकेट किया है, ठीक है। तो चाहे ये हो, चाहे इस तरह से इंडिकेट करे, ये इंडिकेट करे, ये इंडिकेट करे, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा सर? जनरल फॉर्मूला का CnH2n और O, N स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट मेंबर क्या होगा? पुट हियर N = 1, सो H2 और O। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे सर? इस तरह से देखिए, O ये है ना H, एक H यहाँ चला गया, और कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4 होता है। ये 1 और 2 3 हो चुका है, यहाँ से एक इंडिकेट करेंगे। चलिए नंबरिंग यहाँ पे जो होता है, फर्स्ट नंबरिंग का कंसेप्ट क्या होता है? नंबरिंग जहाँ पे CHO ग्रुप होगा उसी को 1 मान लेना है, जहाँ पे CHO ग्रुप होगा उसी को 1 मान लेना, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। और जो रूल्स है नाम लिखने का, ANE एल्केन लिखते हैं तो इसके लास्ट से ये E हटेगा और ALE लग जाएगा, तो एल्केन L। ALE किसके लिखते हैं? एल्डिहाइड के लिए। OH किसके लिए लगता है? अल्कोहल। तो फर्स्ट मेंबर जो आपका है ये क्या था आपका? कुछ इस तरह से था, ये जिसका नाम क्या होगा? फर्स्ट देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 है, तो 1 के लिए क्या लगता है? METHAN, और लगे जाएगा क्या? L, मिथेनल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिथेनल। अगर 2 रहता है, चलिए सर इस तरह से कुछ रहता है, चलिए इस तरह से रहता है, यहाँ पे CH3, इसको इस तरह से भी लिखते हैं CH3COH और CHO, जो आप लिखो उस तरह से CHO। देखिए ये और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग फ्रॉम CHO ग्रुप, तो वो हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, तो ईथेन
एल, इथेनल हो जाएगा। उसी तरह से ये भी तो वही है। अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखिए इस तरह से, ये आपका अल्कोहल है, यहाँ पे कार्बन 2 होना चाहिए हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 3। इसका नाम क्या होगा सर? इसका भी नाम उसी तरह से, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले हैं कि जहाँ पे CHO ग्रुप रहेगा उसी से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप AN। और इस अब नंबरिंग का पोजीशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि वही फर्स्ट पोजीशन रहेगा हमेशा, आपको पता है, प्रोपेनल। उसी तरह से अगर ब्यूटेन का कंसेप्ट ले तो कहाँ चला जाएगा सर? इस तरह से। चलिए इस तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा, हर एक जगह हाइड्रोजन को फुटअप कर दो। ये हो गया आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसका नोमेनक्लेचर आएगा। तो सबसे पहला काम आपका लॉन्गेस्ट चेन देखना, फंक्शनल ग्रुप देखना। फंक्शनल ग्रुप CHO है, दैट मीन्स एल्डिहाइड, नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल, दैट्स इनफ। पोजीशन नहीं इंडिकेट करिए तो चलेगा। तो इस तरह से अगर 5 रहेगा तो पेंटेनल हो जाएगा, 6 रहेगा तो हेक्सेनल हो जाएगा। सो ये आपका मेथड है एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर का। एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बाद अब हम लोग देखेंगे कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड क्या होता है सर? अगर फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से COOH किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगा है तो वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है। चाहे ये इस तरह से है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए OH, एल्डिहाइड में सिर्फ H रहता था, यहाँ पे O एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें जाए तो एल्डिहाइड का क्या रहता था? CnH2nO रहता था ना, यहाँ पे O2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एल्डिहाइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। या आप ऐसे समझिएगा ना, फर्दर आगे क्लास में देखिएगा कि एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए, फर्स्ट मेंबर क्या होगा सर? N स्टार्ट फ्रॉम 1। सो इफ आई एम पुटिंग हियर N इज इक्वल्स टू 1 CH2O2, ऐसा बन रहा है ना। तो इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो कैसा होगा? CO, देखिए कार्बन का यहाँ पे एक बाकी है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जिसको हम लोग मिथानोइक एसिड वगैरह देखते हैं, बाद में देखेंगे कि कैसे नेमिंग है। तो नंबरिंग का फंडा क्या है यहाँ पे सर? नंबरिंग फ्रॉम CHO ग्रुप। CHO ग्रुप जो रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देना। जैसे एल्डिहाइड में था, जहाँ पे CHO ग्रुप रहा था वहीं उसी को 1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी उसी को हम लोग COOH वाले ग्रुप को 1 मान के काउंटिंग शुरू कर देंगे। चलिए, यहाँ पे फंडा कैसे है नेमिंग का? ANE एल्केन रहता है तो ये लास्ट वाला E हटता है और ओइक एसिड ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। अब एल्केनोइक, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो मिथानोइक एसिड हो जाएगा, 2 रहेगा तो इथानोइक एसिड हो जाएगा। तो अब नेमिंग देखते हैं। सबसे पहला जो था आपका कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से लिखे, या आप HCOOH इस तरह से लिखे। इसका नाम क्या होगा सर? नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे तो मीथ होगा, मीथ, और उसके बाद क्या है? AN है, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चलिए सर, उसी के बाद अगर हम डबल कार्बन वाला लेंगे तो डबल वाला कैसा होगा सर? इस तरह से रहेगा, CH3COOH। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए पुट करिए 2, H4 हो जाएगा, H3 and 1 4 हो गया, O2 हो रहा है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करें, देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है, या एग्जाम में स्ट्रक्चर देके आपको नोमेनक्लेचर पूछ लेता है। चलिए देखिए, ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा दीजिए ये। अब इसका नेमिंग कैसे होगा सर? इसका नेमिंग आपका होगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन दिस वन, यहाँ पे 1, क्योंकि उसी से 1 स्टार्ट करना है, आपको बता चुके नंबरिंग में 2। तो कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 2 है, तो एल्क के जगह क्या हो जाएगा 2 के लिए? ETHAN, इथेन। लास्ट से E हट जा रहा है, E हट के क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, इथानोइक एसिड। अगर ये सर आपका एक और कार्बन बढ़ जाता, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कर देते, चलिए CH3 CH2 और COOH इस तरह से रखता, मतलब एक और कार्बन बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से 5 रहेगा तो ब्यूटानोइक एसिड, 5 रहेगा तो पेंटानोइक एसिड, 4 रहेगा तो ब्यूटानोइक एसिड। सो ये आपका कंसेप्ट। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दीजिए, उसके बाद फिर रूट वर्ड के साथ ये लिख देते हैं। यहाँ पे पोजीशन इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन हमारा उसी नंबर जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है वहीं से आपका क्या नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये था पूरा आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर।
कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अब हम लोग कीटोन को देखते हैं। तो कीटोन क्या होता है ना, कोई भी जगह अगर ऐसा कुछ है, CO फंक्शनल ग्रुप है और इस तरफ दोनों तरफ कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, या इस तरह से समझिए, इस तरह से रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा। तो ऐसा अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है जिसके दोनों तरफ कार्बन रहेगा और बीच में CO सिर्फ रहेगा, तो उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और O। एल्डिहाइड के ही तरह है। देखिए एल्डिहाइड में क्या रहता था, कुछ इस तरह से रहता था, देखिए यहाँ पे, लेकिन एल्डिहाइड एक एंडेड होता था, मतलब वहाँ पे एक जगह H रहता था, एक जगह कार्बन रहता था, ठीक है। लेकिन कीटोन में दोनों तरफ आपका कार्बन रहेगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट मेंबर के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरह से कुछ करना होगा, यहाँ पे रख दीजिए ऐसा कुछ, ये आपका फर्स्ट मेंबर होगा। तभी तो दोनों तरफ, अगर यहाँ पे एक H लिखते हैं तो ये एल्डिहाइड होगा, यहाँ पे एक H लिखेंगे तो ये भी एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे भी हमको मिनिमम अगर हम लिखते हैं एक कार्बन वाला लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन वाला लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, C3 हो जा रहा है, H6, देखिए 3 पुट करिए, H6 हो जाएगा और O 1। तो N कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, N इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 से स्टार्ट होगा। चलिए इसका नंबरिंग उसी तरह से, नंबरिंग का नियरेस्ट साइड ऑफ COOH के साथ, और इसका फंडा जो होता है एल्केन लिखेंगे, लास्ट वाला E हटेगा, E हट के और आपका क्या हो जाएगा, ONE ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे पोजीशन को हमको इंडिकेट करना पड़ता है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ COO, ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड का पोजीशन होगा। चल इसका नाम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला देखिए लॉन्गेस्ट चेन, सबसे नियरेस्ट साइड ऑफ CHO कहाँ से आ रहा है, देखिए चाहे तो यहाँ से आएगा 2 3, यहाँ से भी करेगा तो दूसरे नंबर पे आएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोप। उसके बाद देखिए प्रोप क्या बोले थे आपको, ANE रह रहा है, प्रोप N, और उसके बाद क्या होगा, E हट के आपका यहाँ पे पोजीशन जाएगा, पोजीशन कितना नंबर पे, 2ONE, 2 प्रोपेन, 2ON भी बोल सकता है कोई, 2 प्रोपेन बोल सकता है। तो ये आपका, और अगर फर्दर जाए एग्जाम में सिर्फ इसी का आपका सिलेबस के हिसाब से इसी का आपको क्या लिखता है, नॉमेनक्लेचर लिखता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए अगर हम इस तरह से करते हैं तो अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे भी देखिए एक तरफ से कार्बन है, यहाँ पे भी एक तरफ है, तो ये आपका क्या हो रहा है, कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन ग्रुप हो गया तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना, 1 2 3 4 नंबरिंग करना। यहाँ से कर रहे, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे सर, यहाँ से तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप आएगा, यहाँ से दूसरे नंबर पे। तो उसके बाद क्या आपका फंडा, ब्यूट N2ON या 2-ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं। तो ये है फंडा, इससे ज़्यादा और आपको कीटोन के बारे में नहीं पूछेगा। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पूछता है कीटोन से, ये पूछता है। तो ये था पूरा कंसेप्ट कीटोन का, नॉमेनक्लेचर का। इससे ज़्यादा और कुछ मत करिए। देखिए अपना एक एक को पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉपी में नोट नहीं करेगा तो बहुत टफ रहेगा, मर्ज हो जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है। तो एक एक को पहले कॉपी में नोट करो, देखो उसके बाद सब ईजी हो जाएगा। जो लास्ट हमारा नॉमेनक्लेचर बचा है वो है ईथर का। ईथर किसको बोलते हैं सर, अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप CH के साथ ऐसा अगर सिर्फ O अगर लिंक है, ये O अगर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे 2 कार्बन का, कार्बन मतलब CH3 CH2 कुछ भी हो, ऐसा हो, अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप दिखता है कि 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाए, तो उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है सर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, जनरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो CnH2n+2, दैट मीन्स जो एल्केन का होता है, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक O हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो सर देखिए फर्स्ट मेंबर के लिए कम से कम ऐसा होना होगा आपको OCH3, ये हो गया आपका फर्स्ट मेंबर। तभी तो दोनों तरफ आप कार्बन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड आ रहा है। तो N=2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है सर, N=2 3 4 इस तरह से सॉल्व चलता रहेगा। ठीक है, चलिए इसका नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट क्या है। देखिए नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से लिखा होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ये एल्कोक्सी एल्केन क्या है, देखिएगा यहाँ पे ना ये एल्क जो है नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन बीच में आ गई, ये ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। ये एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है, और ये एल्क मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ
कार्बन को। अगर ये समझ गए तो हो गया क्लास, बस और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्या कंसेप्ट है, आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखिए, कहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ CH3 है, इस तरफ तो दोनों सेम है, इधर पे क्या है दोनों कार्बन का देखिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के इस तरफ भी कितना नंबर ऑफ कार्बन है 1 है, इधर पे भी 1 कार्बन है। तो इस केस में आपको किसी एक को मिनिमम ले लीजिए, तो यहाँ एल के लिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मीथ ऑक्सी मीथेन। चलिए ये समझ में आया आपको कि जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा वो ऑक्सी से पहले रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो वो ऑक्सी के बाद रहेगा। चलिए इसको और डिटेल में अगर समझना है तो कुछ इस तरह से देखिए, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे फर्क कर दिया नंबर ऑफ कार्बन का, तो सबसे पहले आपका काम क्या, ऑक्सीजन को देखना। ऑक्सीजन यहाँ, इससे पहले यहाँ पे 1 कार्बन है ना, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, यह पहला ऑक्सी के साथ कौन जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो मिनिमम 1 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 के लिए क्या होता है मीथ ऑक्सी इथेन, ANE मीथ ऑक्सी इथेन। बस अगर मान लेते इसी तरह से यहाँ ऐसा हो जाता सर, तो क्या होता, अब देखिए दोनों जगह दोनों सेम कार्बन हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ईथ ऑक्सी इथेन। चलिए और अगर और फर्दर करना चाहते हैं सर, इसको अगर देखना चाहते हैं इस तरह से कुछ, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, कितना कार्बन है 3 कार्बन है, यहाँ पे कितना है 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ईथ ऑक्सी और क्या हो जाएगा प्रोप एन। तो ये आपका जहां पे नंबर ऑफ कार्बन जो रहेगा वो आपको ऑक्सी के बाद आएगा एल्केन में, और जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन रहेगा ये आएगा। अगर दोनों जगह सेम है तो किसी एक को भी ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये था फुल कंसेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।